नमस्कार बच्चों। एक बार और मैं फिर से आपके सामने मैथ का सेशन लेकर के आ चुका हूं, है ना। कल का सेशन बहुत ही अच्छा था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। डजंट मैटर कि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़े व्यूज कम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे इस चैनल के बारे में जान जाएंगे तो अपने आप ही उनको पता चलेगा कि ये चैनल दूसरों से अलग है और मैथ्स बहुत अलग लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। सब जगह क्या हो रहा है ना कि मैथ को ज़्यादा लचीला और ज़्यादा छोटा बनाने के चक्कर में क्या हो रहे हैं कि मतलब टीचर्स बेसिक चीज़ें बताना भूल जा रहे हैं। अब बेसिक आप बता नहीं रहे हो, डायरेक्ट किसी भी चीज़ को हिट कर दे रहे हो, तो बच्चे को ये लग रहा है कि हाँ सर, इतने छोटे में सवाल को कर देते हैं, चलो इनकी ऐप को सब्सक्राइब कर लिया जाए, इनकी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए। लेकिन देखो बेटा, जो पेड कोर्सेज में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। तो मेरा पर्पस यही है कि आप केवल चीज़ों को रटे नहीं, आप चीज़ों को समझे भी, है ना। जहाँ रटने वाली बात आती है, रटना भी कई जगह कारगर हो जाता है, लेकिन कई बार मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा। अच्छे से समझिए और क्वेश्चनों को करिए। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कल देख लिए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है, आज थोड़ा सा भाग विधि पर आधारित क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा भाग का यूज होगा। भाज्य, भागफल, शेषफल, इन सब का भी यूज होगा, तो बहुत ही इजीली हम इन सवालों को कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है सवाल। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है, ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 19, अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 36 से मैं किसी नंबर को भाग देता हूं, तो 36 से मैं किसी नंबर को भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है, 19 आता है। वो कहता है उसी संख्या को 12 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो, मैं आपको यहां पर एक बात समझा दूं। देखो, 12 जो है वो 36 का एक फैक्टर ही तो है। 12 क्या है, 36 का एक फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं, जैसे जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 से कोई संख्या कट जाती है। तो अगर कोई संख्या 8 से कट जाती है, जैसे मान लो 8 से 64 कट जाता है, तो 8 से 64 कट जाता है तो 4 से भी तो 64 कट जाएगा। भाई 8 का फैक्टर 2 होता है, 2 से भी तो 64 कट जाएगा। तो ये चीजें इसके फैक्टर से भी कट जाती हैं। अगर मान लो 36 से मैं किसी संख्या को भाग देना शुरू करता हूं और 36 से मैंने भाग दिया, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मुझे नहीं पता यहां क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि लास्ट में शेषफल जो बच रहा है वो 19 बच रहा है। मतलब 36 जितना काट सकता था, 36 ने उतना काटा, और काटने के बाद लास्ट में शेषफल कितना देखने को मिला, तो लास्ट में शेषफल देखने को मिला मुझे 19। लेकिन जब मैं 12 से काटना शुरू करूंगा, अब जैसे 36 है तो मैं 12 से जब काटना शुरू करूंगा उसी नंबर को, जिस नंबर को मैंने 36 से काटा था, तो भाई मैं भी इस कंडीशन पर आकर के फंस जाऊंगा कि जहां तक 36 ने काटा था वहां तक तो 12 भी काटेगा। अब 12 ने काट दिया और लास्ट में आपका आ रहा है 19, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कभी लास्ट में 19 फंस भी जाएगा तो एक बार और भाग चला जाएगा। तो सिंपल सवाल था कि 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि 36 से भाग देने पर आपका 19 शेषफल आता है, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, 12 से इस 19 को ही भाग दे देना है। बस इतना छोटा सा सॉल्यूशन होता है इसका, 12 एकम 12, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आप आंसर लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं कि 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, तो 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 12 से डायरेक्ट 19 को भाग दे दीजिए और आंसर बता दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर कितना आता है, उसका उत्तर 24 आता है। सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूंगा, ऐसे सवाल के लिए आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखें। छोटी सी चीज क्या ध्यान रखें, आप ध्यान रखें सही भाजक गुणा सही भागफल बराबर गलत भाजक गुणा गलत भागफल। गलत भागफल, इस चीज को आप ध्यान रखें।
तो आपको क्या करना है, कह रहा था 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। आपको लेना चाहिए था 36 और आपने ले क्या लिया, आपने ले लिया गलत भाजक 63। क्या लेना था आपको, 36 लेना था, 36 की जगह आपने क्या ले लिया, 63 ले लिया। तो कहता है कि 63 लेने पर उत्तर 24 आता है, यानी भागफल, भाग का जो फल है उत्तर जो है वो 24 आता है। तो वो कहता है आपसे यहां पर आप सही उत्तर ज्ञात कीजिए, यानी सही भागफल आपको ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे। आपने क्या करा, 12 से 12 तियां 36 और 12 दूनी 24, है ना। जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका सही आंसर माना जाएगा। तो बहुत आराम से आप सवालों को कर सकते हैं, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कहीं हमें भागना नहीं है, हमें सीखना है। यहाँ पर बच्चे सीखने आ रहे हैं, YouTube खोलें तो कुछ सीख करके जाए ना बेटा, है ना। जल्दीबाजी मचाने से क्या फायदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A डिवाइड्स 228, A 228 को विभाजित कर देता है। A क्या करता है, 228 को विभाजित कर देता है, एंड लीव्स रिमाइंडर 18, और 18 शेष देता है। A का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, द लार्जेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ A इज। आप यहां देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा नंबर जी यहां 70 है। अगर 70 सेटिस्फाई हो गया तो हमें और नंबरों को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो A की जगह अगर 70 हुआ और मैंने 228 को भाग दिया तो 7 तियां 21, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 210, है ना। 70 है तो 70 से 228 को भाग देना है, तो बेटा 3 से ही तो गुणा करूंगा, तो कितना आंसर आएगा, 210 आएगा। तो 210 आएगा, 210 में से मैं 228 में से 210 को घटाऊंगा तो 18 ही तो शेषफल आएगा, तो 18 शेषफल आ गया। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, 70। देखो 30 से भाग दोगे तब भी 18 शेषफल आएगा, 21 से भी हो सकता है, 35 से भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे बड़ा मान पूछा था और सबसे बड़ा मान 70 जब सेटिस्फाई हो रहा है तो आगे करने की क्या जरूरत है ना बेटा, बहुत आसान था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बताओ। एक टॉपिक है जिसमें विभाजकों की संख्या बतानी है, जिसमें विभाजकों का योग भी बताना है, सम विभाजकों का, विषम का, वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि 1848, ये एक आया हुआ क्वेश्चन है कि विषम संयुक्त विभाजक कह रहा है ऑड कंपोजिट डिवाइजर्स। ऑड कंपोजिट डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप 1848 लेते हैं, आपने क्या करा, 1848 के फैक्टर कर लिए, आपने 2 से काटा, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर आपने 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर आपने 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर आपने 3 से काटा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर आपने 7 से काटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर आपने 11 से काटा तो 11 1 जा 11। अब आपके ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको शब्द पर ध्यान देना है कि उसने क्या कहा है, विषम संयुक्त विभाजक। उसने विषम नहीं कहा है ना, उसने विषम संयुक्त विभाजक कहा है। तो पहली बात तो सम वाले का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी भी सम संख्या का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बात आती है विषम की, तो विषम अगर मैं आपको देखूं तो 3 दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा, 11 दिख रहा होगा, है ना, आपको 231 भी दिख रहा होगा। लेकिन उसने कहा है विषम संयुक्त विभाजक। संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट। आप इस बात को ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। अपने 1 से तो हर नंबर कटता है, अपने आप से भी कटता है ना। और आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि वो किसी और से भी कट जाए, है ना। तो यहां पर देखो विषम तो ये सारे नंबर है, लेकिन ये संयुक्त नंबर नहीं है। विषम के साथ साथ उसका संयुक्त यानी भाज्य होना जरूरी है। तो पहला नंबर जो मिलेगा वो मुझे 3 सत्ते 21 मिलेगा, है ना। 3 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 11 नहीं चाहिए, क्योंकि 3 विषम विभाजक हुआ, 7 विषम विभाजक हुआ, 11 विषम विभाजक हुआ। मुझे चाहिए विषम संयुक्त विभाजक। तो वो जो विषम संख्या होनी चाहिए ना, वो संयुक्त होकर के बनी होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो जैसे 3 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, लेकिन 3 सत्ते 21 चलेगा, है ना। 7 की 11 से गुणा करूंगा तो 77 चलेगा, 3 की 11 से गुणा करूंगा तो 33 चलेगा,
अब ये 3 नंबर तो बन गए, और अगर मैं इन तीनों की गुणा कर दूं तो 231 एक नंबर और बन जाएगा। तो उसने पूछा था विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या होगी बेटा 4। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी थी, इसीलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आ जाइए, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, योगफल 307 से पूरा विभाजित हो जाए, है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सो दैट द सम बिकम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 307। 307 से आपको डिवाइड करना है, 307 से आपको डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड किसे करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या से, है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया आपका 9999, ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अगर मैं 307 से डिवाइड करता हूं तो जाहिर सी बात है 3 तिया 9, 3 बार में कुछ हो जाएगा, तो 3 बार में ये कितना जाएगा बेटा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ये आ गया। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ये कितना आएगा 9 आएगा। अब देखो, अगर मैं भाग देने की कंडीशन सोचता, अगर मैं भाग देने के बारे में सोच रहा हूं तो ये तो 2 बार में जाएगा, देखो 2 से गुणा करूंगा तो 614 आएगा, लेकिन उसने कहा है क्या जोड़ी जाए। जोड़ने का मतलब होता है आगे बढ़ना, और घटाने का मतलब होता है पीछे हटना। क्या जोड़ा जाए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं DSSB में आया हुआ है, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो क्या जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी इससे हमें आगे बढ़ना है। 2 बार में तो 600 कुछ होगा, और 3 बार में मैं देख चुका हूं कि फिर से 921 हो जाएगा। तो मुझे यही चेक करना है कि 921 इससे कितना ज्यादा है। देखो यहां नीचे 921 आ रहा है ना 3 बार में, अगर यहां पर भी 921 होता तो ये कट जाता, अगर यहां पर भी ऊपर भी 921 होता तो ये कट जाता, ये कट नहीं रहा है। तो कट नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा 921 को देख लूंगा कि 921 7 8 9 से कितना ज्यादा है। तो 11 में से 9 गया बेटा, कितना बचेगा 2। यहां पर क्या हुआ 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, 132 आपका सही आंसर माना जाएगा। यानी 132 अगर दिए हुए नंबर में 4 बार 9 जो लिखा हुआ है 9999 में अगर आप 132 जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, है ना। अगर यही सवाल आ जाता कि क्या घटाया जाए, है ना, 7 8 9 तक तो आप पहुंच गए थे, अगर यही सवाल आ जाता वो कहता कि क्या घटाया जाए, तो मैं 2 बार ही भाग करता, 2 बार में आता 614, है ना। तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, तो मैं कहता 175 घटाने पर ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की बात पूछेगा तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 921 से 789 कितना कम है, तो 132 कम है, यानी 132 जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन जा, वो पूर्ण वर्ग कह रहा हूं, ये इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एक सवाल है आपका, आगे भी एक सवाल देखने को मिलेगा, मैं ऐसे 2-3 सवाल अभी आपको बता देता हूं। कहता है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, कहता है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, n कोई संख्या है उसे 5 से विभाजित किया जाता है, तो वो कहता है कि शेषफल 2 आता है ना। जैसे मान लो 7 है, 7 को मैं 5 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना आएगा मेरा 2 आएगा। अगर मैं कहूं कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करो, 7 के स्क्वायर को 5 से विभाजित करो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 7 के स्क्वायर को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूं, 7 के स्क्वायर 49 को मैं 5 से विभाजित करता हूं, तो आपका आएगा 5 नम 45, तो आपका शेष कितना आ जाएगा बेटा, तो आपका शेष आ जाएगा 4। तो इस तरीके से मान मान करके भी आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका क्या होता है कि n को 5 से भाग देने पर 2 शेष आता है, वो कह रहा है n स्क्वायर को भाग करने पर शेष क्या आएगा, 5 से ही भाग करना है, तो n स्क्वायर कर रहा है ना, तो ये जो भी आपको शेषफल दे रखा है आप उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 2 का आप स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अगर 4 को 5 से भाग दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते हैं तो वही शेष हो जाता है, यानी 4 ही शेष हो जाएगा। कहने का मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। बेटा 5 से 4 को भाग देंगे तो आपका ये जाएगा तो नहीं, 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना, तो माइनस का 1 बचेगा,
तो कई लोग ये करते हैं कि जैसे 5 से वो 4 को भाग दे रहे हैं तो एक बार ना भेज करके 5 0 0 कर देते हैं तो 4 शेष रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। वो भी बता देता हूं मैं कि जब -1 आ जाता है तो 5 में से -1 घटा करके 4 आंसर बता देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाएगा तो वही शेष बचेगा। तो यहां पर 5 से 4 को भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 4 ही शेष बचेगा। आगे देखते हैं। कहता है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? बेटा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि जैसे 2 से हम 9 को भाग देते हैं तो हम कहेंगे 2 चौका 8 तो हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे यही भाग देने का प्रोसेस है। भाग देने का प्रोसेस ये है। तो आपको एक बात और पता होगी, मैं आपको बता दूं, ये जिससे हम भाग देते हैं वो होता है आपका भाजक। भाग देने वाला होता है आपका भाजक, है ना। जो भाग देने योग्य होता है वो होता है आपका भाज्य। जो भाग देने योग्य होता है वो आपका होता है भाज्य। ये जो 4 आया वो आपका कहलाएगा भागफल। भाग देने पर जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल, है ना। ये जो 1 बच गया ये हो गया आपका शेषफल, है ना। तो इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनमें एक संबंध है। ये जो 9 है वो 2 गुणा 4 प्लस 1 के बराबर है ना। ये जो 9 है वो 2 गुणा 4 प्लस 1 के बराबर है या नहीं है? बराबर है जी। तो बराबर है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 9 था इसको हम कह रहे थे भाज्य। और भाज्य बराबर क्या आया? भाजक। 2 क्या था? भाजक। 4 क्या था? भागफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला कहां से आया और किसको भाज्य कहते हैं, है ना। किसको हम भाज्य कह रहे हैं, किसको हम भाजक कह रहे हैं, किसको हम भागफल कह रहे हैं और किसको हम शेषफल कह रहे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं वही वाला क्वेश्चन कि वो वाला क्वेश्चन क्या था। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक का मतलब ही भाजक होता है। अच्छा मैं बच्चों को एक बार ये भी बता दूं कि अगर इसे पूछे कि भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंट कहते हैं। भाजक जो होता है वो होता है डिवाइजर। भागफल जो होता है उसको हम कहते हैं कोशेंट, है ना। और शेषफल को हम कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। तो मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं आप लिख लो फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इस फॉर्मूले को लिख लो, है ना। पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लो। अब जैसा जैसा वो कह रहा है वो करते जाओ। वो कहता है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है ना। और शेषफल का कितने गुना है? शेषफल का 5 गुना है। और भाजक का क्या है? वो भागफल का क्या है? 12 गुना है। भाजक के बारे में ही कह रहा है बेटा। भाजक भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। एक ही चीज को 2 चीजों से उसने मिला दिया। तो जैसे ऐसा कहने के बाद वो किसी ना किसी चीज का मान जरूर देगा। जैसे शेषफल का मान कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। तो अगर शेषफल आपका 36 है तो मैं यहां 36 लिख लूं, है ना। शेषफल 36 दे रखा है, जो चीज दे रखी है उसको लिखने में क्या दिक्कत जा रही है? प्लस का शेषफल लिख दिया। लेकिन इसको लिखने से मुझे ये पता चल गया कि भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो मैं 36 का 5 गुना करता हूं। 36 का अगर आप 5 गुना करोगे ना मेरे बच्चों तो 180 आ जाएगा।
सही है ना, 36 पंजे 180 होता है, 180। और ये ध्यान भी रखा करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, 36 और 5 की गुणा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 180 होता है। अच्छा, भागफल, भागफल का 12 गुना है, 180 जो है वो भागफल का 12 गुना है, तो भागफल क्या है ना। यहां बच्चे गलती कर देते हैं। यहां पर क्या है, जैसे वो कह रहा है कि 180 जो है वो भागफल का 12 गुना है। अब बच्चे यहां गलती कर देते हैं, 1800 का 12 गुना करने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 180 किसका 12 गुना है, हमें ये देखना है 180 किसका 12 गुना है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा साहब। मैं ये कह रहा हूं कि 5 का 2 गुना 10 होता है ना, है ना। 5 का 2 गुना 10 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 किसका 2 गुना होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 किसका 2 गुना होता है, तो आप ऐसे ही 2 से तो काट के बताएंगे कि 5 का 2 गुना होता है ना। या फिर मैं पूछूं 10 किसका 5 गुना होता है, 10 किसका 5 गुना होता है, तो आप कहोगे 2 का, है ना। यहां पर अगर मैं 2 रख दूं तभी तो आपको 5 दूनी 10 मिलेगा। अगर मैं पूछूं 180 किसका 12 गुना होता है, तो 180 को 12 से भाग दे करके निकाल दो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15, है ना। 15 की 18 से गुणा कर लो। देखो मैं 15 की 18 से गुणा नहीं करता हूं, मैं 18 का आधा कर लेता हूं, 15 निम्मा, तो 15 निम्मा 135 होता है, तो 15 निम्मा 135 होता है, तो 18 बार गुणा करूंगा तो आपका 270 आएगा। 10 फ्री फंड का प्लस 36 जोड़ दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2736, है ना। तो बहुत ही आसान है। चाहो तो एक बार और समझा देता हूं, चाहोगे तो एक बार और समझा देता हूं। यही सवाल था, है ना, यही सवाल है। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जैसे यही है क्वेश्चन, अगर मैं इसी चीज का इस्तेमाल कर लूं तो आप यहीं पर देख लो इस क्वेश्चन को एक बार और। विभाजन के एक प्रश्न में आपसे कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। वो कह रहा है शेषफल 36 है, तो अगर मैं 36 का 5 गुना कर दूं तो 180 आ जाएगा। और वो पूछ रहा है, वो कह रहा है 180, वो कह रहा है भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, 180 किसका 12 गुना है ना। तो 180 जो है ना, वो कह रहा है किसका 12 गुना है, किसका 12 गुना है, तो 12 से काटने पे ही तो पता चलेगा कि 15 का 12 गुना है, तो यहां 15 आ जाएगा। दोनों की गुणा कर लूंगा तो 2700 आ जाएगा। फिर अगर मैं 36 को जोड़ दूंगा तो 2736 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, तो आराम से आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वह सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, है ना, में जोड़ने पर योगफल 345 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्या ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह से नहीं है जिसमें 307 था, 9999 था? तो क्या मैं इस क्वेश्चन को आपके HW के लिए छोड़ सकता हूं? उम्मीद करता हूं कि आप इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 बच्चे ही बताएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 ही बच्चे बताएं, लेकिन इसका आंसर बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि 4 बच्चे इस वीडियो को आराम से देख रहे थे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 50 है, 6 है, 60 है और 5 है। एक चीज तो होमवर्क के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि भैया इसी के जैसा सवाल 307 वाला था। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया कि n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, सही है साहब। जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। वो कहता है 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। वो कहता है कि 2n को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। अभी अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि n को रिप्लेस कर देना इस वाले 3 से, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 3 कितना आ गया 6। अब 4 से भाग देने पर शेष 6 तो आएगा नहीं, तो 4 से मैं 6 को भाग दे दूंगा, मैं कहूंगा 4 एकम 4, तो मेरा शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो भैया प्लीज अपने कमेंट जारी रखें और क्या करें कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वो 5 बच्चे भी शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, बहुत अच्छा सा लगेगा।
पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा साहब, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। इसीलिए जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं वो धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, और जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उनको भी दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा यहाँ आओ, वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। जरा मैं तुम्हें 25 का पहाड़ा सिखा दूं। 25 का पहाड़ा क्या होता है? 25 से कम 25। 25 का पहाड़ा होता है 25 से कम 25। 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 25 चौका 100। ठीक, 25 पंजे 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200 होता है, फिर 225 होता है, फिर 250 होता है, फिर 275 होता है, फिर 300 हो जाता है। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाओ। 325 होता है, 350 होता है, 375 होता है, और फिर 400 हो जाता है। तो एक बात समझो बेटा, 25 50 75 00, 25 50 75 00। आ रही है बात समझ में? है ना? 25 50 75 00, 25 50 75 00। तो कोई भी संख्या अगर 25 द्वारा विभाजित होगी तो उसके लास्ट में क्या आ रहा होगा मेरे बच्चों? तो उसके लास्ट में ये लाल रंग का 75 जरूर देखने को मिलेगा आपको। यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर वो 25 से विभाज्य है तो लास्ट में 25 50 75 और 00 होना चाहिए था, जो कि है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है ना, तो वो किस प्रकार की अनिवार्यता, अनिवार्यता शब्द जोड़ दिया भाई साहब, है ना, नेसेसरली, है ना, ये शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है कि निश्चित रूप से उससे वो डिवाइड होगी ही होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा देखो मेरे बच्चों, जैसे 11 और 13 से विभाज्य है ना, 11 और 13 प्राइम नंबर है, यहाँ भाज्य संख्या है। जैसे मैं 5 और 7 ले लूं, ये दोनों भी तो अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनसे कटने वाला नंबर आप मेरे को बता दो, इनसे कटने वाला आप नंबर मेरे को बता दो, तो आप कहोगे सर 35, अरे नहीं नहीं सर 70, नहीं नहीं सर 105, है ना। आप कोई सा भी नंबर बताओगे उसमें 5 और 7 जरूर होगा, है ना, 5 और 7 जरूर होगा। बाकी दूसरा नंबर कोई भी हो, 5 और 7 जरूर होगा, है ना, 5 और 7 जरूर होगा। क्योंकि अभाज्य संख्याएं है ना, तो 5 का और 7 का दोनों का होना जरूरी है। अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है मेरे बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि वो 11 गुणा 13 से विभाज्य होगी। 11 गुणा 13, 11 भी आएगा, गुणा में 13 भी आएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझदारी वाला था। जिस बच्चे के समझ में आ गया बल्ले बल्ले हो गई उसकी। आ जाओ बेटा आ जाओ। कहता है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो भी शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? एक शॉर्ट ट्रिक है, एक बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका है ना। एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है और छोटा सा तरीका है। तो मैं आपसे ये बताता हूं कि अगर आप उस तरीके को अपना लेते हो, अगर उस तरीके से आप सवाल को करते हो तो इजीली सवाल हो जाएगा। तो बस वो तरीका देखो। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपका ये भागफल लिखाओ, भागफल को भाग देना, उत्तरोत्तर भाग देना, या फिर क्रमिक रूप से भाग देना, यानी क्रमिक रूप से भाग देना। अगर इस तरीके का आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो बचपन में सबने ये वाली चीज खेली होगी, हम सबने भी खेली है कि हम इस तरीके से एक डिब्बा बना देते थे, है ना। इस तरीके से एक डिब्बा बना देते थे, जीरो और क्रॉस लगाते थे और उसमें जीत जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे कि हाँ हाँ हो गया। अब ऐसा ही इसमें करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाग किससे देना है। 3 से भाग देना है तो 3 को आप इधर लिख लो, सही है। 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, 1 यहां लिख लो, शेषफल इस साइड लिख लेना। फिर कहता है 2 से भाग देने पर, तो आप 2 यहां लिख देना। 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है, 1 यहां लिख देना, है ना। तो आप ये कहना प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो आप हमेशा यहां पर 1 रखना, हमेशा 1 रखना, और आप इसको भाग देना। 2 एकम 2, आपको क्या करना है यहां गुणा करनी है, इधर की साइड में आपको गुणा करनी है। 2 एकम 2, और इस साइड आपको जोड़ देना है। 2 एकम 2 और 1 जोड़ा तो 3, है ना। 3 तियां 3 तियां 3 तियां 9,
9 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ऐसा करने पर ये जो 10 आएगा, ये 10 वही प्रारंभिक संख्या होगी जिसकी बात चल रही है ना, प्रारंभिक संख्या होगी, ये वही प्रारंभिक संख्या होगी, है ना, जिसको हम भाग देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा, तो प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाएगा तो 6 एकम 6 हमारा 4 शेष आ जाएगा, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बेटा भागफल को भाग देना मतलब जैसे इन लोगों ने कई बार भाग दे करके देखा और फिर एक निर्णय पर पहुंचे। मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा शायद आपको समझ में आ जाए, है ना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा वो कह रहा था 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है, ये कह रहा था वो कि 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है, 2 से भाग देने पर 1 शेष आता है, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखो भागफल को भाग देना, बार बार मैं बता रहा हूं, भागफल को भाग देना, भागफल उत्तर ही तो होता है, तो उत्तर को हम कहते हैं उत्तर उत्तर, मतलब आपने उत्तर 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 को दोबारा से भाग दे दिया, आपने उत्तर को दोबारा से भाग दे दिया तो वो कहलाएगा उत्तर उत्तर, है ना। भागफल को भाग देना, भागफल भी तो उत्तर ही होता है, उत्तर को भाग देना, उत्तरोत्तर भाग देना या क्रमिक रूप से भाग देना यानी क्रमिक भाग देना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहां तो मुझे पता चल गया था कि संख्या 10 ही है, तो यहां पर वो कह रहा है जैसे 3 से 10 को आप भाग देते हो तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 करते हो, एक शेष वाला आ जाता है। फिर आप 2 से किसे भाग देते हो, 2 से आप इस 3 को भाग देते हो, 10 को भाग नहीं देते हो, तो 2 एकम 2, तो शेष कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब हमने क्या चालाकी करी, हमने वही वाली चालाकी करी, एक तो क्रमिक रूप से भाग देने पर लास्ट में शेष बनाना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको यहां से उठाता है, वो कहता है 2 एकम 2 और 1 जोड़ा तो 3, 2 एकम 2 और 1 जोड़ा तो 3। फिर जब ये 3 आपको मिल जाता है तो 3 तिया 9 और 1 जोड़ा तो 10, 3 तिया 9 और 1 जोड़ा तो 10। इसी चीज को वो ऐसे बना देता है कि हमेशा यहां 1 लिख लो, 2 एकम 2 और 1 जोड़ा तो 3, 3 तिया 9 और 1 जोड़ा तो 10। जब ये 10 मिल गया तो 6 से 10 को भाग देने पर शेष कितना आएगा, 6 एकम 6 यानी 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि उत्तरोत्तर भाग देना, क्रमिक रूप से भाग देना या भागफल को भाग देने का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2, 3, 7 से भाग देने पर, 3 संख्याएं दे दी तो 3 खाने बना दो। वो कहता है 2 से 3 से और 7 से भाग देने पर शेषफल 1, 1 और 6 आता है। शेषफल इधर लिखेंगे और जिनसे भाग दे रहे हैं वो इधर लिखेंगे। यहां हमेशा 1 लिखना है। 7 एकम 7 और 6 13, 13 तिया 39 और 1 जोड़ दूंगा तो 40, 40 दूनी 80, 80 में 1 जोड़ दूंगा तो 81। तो वो कहता है 81 ही वो आपकी संख्या है, तो कहता है 81 को 42 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो 42 एकम 42। अगर आप 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बिल्कुल मैं इजी वे में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, और एक जैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 4 से 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर कह दिया तो 4 से और 7 से भाग देना है। शेष बेटा कितने आते हैं, 2 और 1 प्राप्त होता है, 2 और 1, 1 लिखना है। 7 एकम 7 और 1 8, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, यानी प्रारंभिक संख्या मुझको क्या मिल गई, 34 मिल गई। 34 को क्या कहना चाह रहा है, 34 को कह रहा है कि 28 से भाग दूंगा तो शेष क्या आएगा, तो 28 एकम 28 आ जाएगा। तो शेष मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 मेरा शेष आ जाएगा। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का था, तो इसमें हमें समय नहीं लगाना था, इजीली हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना बेटा। आगे वाला देखो, आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, शुरुआत में कहता है 4 से और 5 से भाग देने पर शेष हमारा कितना बचता है, 4 से और 5 से भाग देने पर शेष 1 और 4 बचता है ना। जब इसे क्रमिक रूप से भाग दिया जाए 5 और 4 से तो शेष क्या होगा, तो ये तो अभी दूसरी लाइन है ना कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आप क्या करो, 1 लिख लो, 5 एकम 5, 5 4 9, है ना, 4 नम 36, 36 और 1 37, ये तो संख्या मिल गई। अब 37 को आपको भाग देना है। बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चों की गलती बता देता हूं। 5 और 4 से भाग देना है, पहले बच्चों की गलती बता रहा हूं। 5 सत्ते 35 कर दिया, 2 शेष आ गया, तो 2 तो पकड़ लिया उन्होंने। फिर 4 से क्या करा, 4 से फिर 37 को भाग दे दिया,
4 नम 36 आ गया। सर 2 और 1 बचेगा। जब 2 और 1 देखा ऑप्शन में तो 2 और 1 नहीं दिखाई दे रहा, 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो उसको टिक मार दिया। बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्रमिक रूप से कहाँ हुआ बेटा, इसका मतलब क्रमिक रूप से थोड़े ना हुआ। उसने कहा है क्रमिक रूप से भाग दिया जाए, और क्रमिक रूप से भागफल को भाग और उत्तरोत्तर भाग देने का मीनिंग मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पहले 5 से 37 को भाग दो तो शेष कितना आया 2। अब 4 से भाग किसे दोगे बेटा, इसको दोगे, 7 को, भागफल को भाग दोगे, 4 एकम 4, तो शेष कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आना चाहिए 2,3। तो 2,3 यानी सी आपका सही आंसर माना जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। तो इसी तरीके के आसान सवाल हैं। कल लगभग 17 क्वेश्चन हुए थे और आज लगभग इतने क्वेश्चन थे, 15 तो ये थे और 16वें नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। तो आप इस सवाल को भी देख लें, ये सवाल भी आप आराम से कर दोगे कि देखो 56 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 29 आता है। अगर इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो 8 से आप डायरेक्ट 29 को भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 8 तियां 24। तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो बेटा ऐसा सवाल मैं करा चुका था आपको। अब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि देखो कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो ये तो नंबर आपके पास दिया ही हुआ है ना। एक नंबर मेरा भी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8650138286, है ना। बेटा जिसका जो मन करे, है ना, जिसका जो मन करे। जैसे अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम डिमांड्स पर पढ़ाएंगे। जैसे संडे वाला दिन होता है तो संडे को ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे का कोई टॉपिक होता है वो क्लियर नहीं होता है ना। जैसे मैथ्स है, अब आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे कोई टॉपिक आप अलग से पढ़ना चाह रहे हो तो आप मैथ्स में मुझे बता दें, है ना। ये मेरा नंबर है और ये सर का नंबर है। तो सर का नंबर जो है आपको, मुकुल सर का नंबर है, आप उस पर कॉल करके बता सकते हो कि जीएस में आपको कौन सी परेशानी है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। यानी अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी बता सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस होंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप पर जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे हल्की हल्की क्लास चल रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई स्पेशल क्लास चाहिए, जैसे आपका मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं आता है, जैसे मेंसुरेशन का नहीं आता है, या एक सेशन अलजेब्रा का ले लीजिए, या प्रॉफिट एंड लॉस का ले लीजिए, या परसेंटेज का ले लीजिए, कोई भी टॉपिक, वर्क एंड टाइम का ले लीजिए, है ना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, है ना, या जो आपको ना आता हो। यही जो 4-5 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, यही हमारा असली धन है ना। तो ये बच्चे जो कहेंगे हम इनके हिसाब से बिल्कुल करेंगे साहब। तो संडे वगैरह को अगर हमें टाइम मिलता है तो जैसा आप लोग कहेंगे, जैसा भी बच्चे बताएंगे वैसा हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो आप लोगों को बस इतना सा काम करना है कि आप अपने टॉपिक भी देखते रहिए कि हाँ सर मैथ्स में ये दिक्कत आती है, ये वाला चैप्टर परेशान करता है, इसके कुछ छोटे मोटी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की क्लासेस यहीं पर हम ऑफ करते हैं और आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसको शेयर करना ना भूलें, जो आप शेयर कर रहे हो वही हमारी फीस है, बाकी हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।